आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 7वीं का अभ्यास के प्रश्न को हम आज बताएंगे। अगर कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस अभ्यास में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत आसान तरीका से इनको सॉल्व किया जा सकता है। आप बिल्कुल घबराने का कार्य नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। इनको कैसे सॉल्व किया जाए आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीक़ा से आप सॉल्व करते रहिएगा। चलिए, जैसे प्रश्न को अगर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न अभ्यास एक प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कर संकेत दिया हुआ है बराबर का और बराबर नहीं का, अनइक्वल टू और ए नॉट इक्वल टू, ठीक है, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी यहाँ पर जो क ख ग घ करके प्रश्न दिया है, तो इन दो परिमेय संख्या दी गई हैं और दोनों परिमेय संख्या के बीच में बॉक्स दिया है और बॉक्स में कह रहा है कि हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे कि बराबर नहीं होने का चिन्ह लगाना है। तो हमको यही पता करना है कि ये दोनों में परिमेय संख्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं कि बराबर नहीं हैं। तो हम अगर दोनों ये परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर होगा तो हम बराबर का चिन्ह भर देंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम इस चिन्ह को भर देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर को दे रहा है कि -4/5 और -5/7 में दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो हम इस पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ पर एक को ख गो घ प्रश्न 4 दिया गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, हमने इसको इस पर नोट कर लिया है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ को दे रहा है -4/5 और ब्रैकेट -5 और -5/7। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे ऐसे। तो क्या करना है बाबू, इस वाले को इनके साथ, इनको इनके साथ, यानी -4 के साथ 7 गुणा कर दीजिए और 5 का गुणा -5 के साथ 5 का गुणा कर दीजिए और बीच में ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहेगा। अब देखो 7 चौक 28, तो माइनस है तो -28 और 5 बचे 25 तो -25, ठीक है। तो अब देख लो बाबू, यहाँ पर ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों बराबर है कि नहीं, तो बराबर तो नहीं है। यहाँ देखो -28 है, -25 है, तो ये दोनों पद बराबर नहीं है। तो यहाँ नॉट इक्वल का सिंबल भर देना है, यानी ये असत्य है, यानी दोनों परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। इसी तरीके से ख को अगर देखते हैं, ख को हल करिए तो यहाँ इन 11 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 11 और ब्रैकेट इनको इनके साथ -7 गुणे -11, तो हो जाएगा 11 सत्ते 77, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये भी 77। तो यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें बराबर का सिंबल डाल देना है, यानी दोनों ये बराबर है, ठीक है। इस तरीक़ा से यह सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ये सॉल्व हो गए, ठीक है। अब देखिए गो में लिखेंगे हल। अब -4 इनसे गुणा करेगा, वैसे तो देखो माइनस और ऊपर भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएंगे। हमने बताया था कि अंश और हर दोनों निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। -8 के साथ 4 गुणा करने पहुंच गया, ब्रैकेट आप बना लेंगे और 5 7 के पास चला जाएगा, तो 4/32 -32, 5 7 35, बीच में है ब्रैकेट। तो देखो दोनों बराबर नहीं है तो सिंबल नॉट इक्वल का भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है, प्रश्न है बाबू घ में कह रहा है 16 14 से गुणा करेगा, 14 गुणे 16, ब्रैकेट बना लीजिए, ये इस माइनस को ऊपर रख दीजिए और यहाँ -21 के साथ 16 गुणा कर देगा, तो 16 चौके
64 और 16 एकम 16 हासिल 6 जोड़ लेना है तो 16 6 22 हो जाएगा, माइनस 224 हो गया, ब्रैकेट आप बना लीजिए। और देखो 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 1 33, ये भी माइनस है तो माइनस लगा देना है। इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों नंबर एक जैसा नहीं है, इसका मतलब हो गया कि बराबर नहीं है। तो इस तरीक़ा से मैं प्रश्न नंबर 1 में जो यानी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू यानी बराबर और बराबर नहीं, मतलब एक में आपको बराबर भरना था और बराबर नहीं यानी बराबर है तो इसको भरना है, बराबर नहीं है तो इसको भरना था। तो इस तरीक़े से हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक है, अगर आपको ये हमारा बताया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपको बताते हैं। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न 2 निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़ों में, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। अब देखो बाबू सेम यही बात है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हुआ था कि बराबर है कि बराबर नहीं है, तो इसमें ब्रैकेट की जगह पर और लिख दिया। अब यहाँ बताना है कि कौन समान नहीं है यानी वो समान है, तो हमको केवल ही पता करना है कौन नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इनमें से सेम वही प्रोसेस जैसे इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, उसी तरीक़ा से इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इनको हम बताते हैं। चलिए तो दूसरा हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलो इनको हमने इस पर नोट किया, चलो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे आपको यहाँ हम बता रहे हैं। देखो प्रश्न यही था, प्रश्न था कि इनमें कौन असमान है, असमान को हमको जांचना है। दिया है -9/12 और 8/-12 में कौन असमान है। तो देखो थोड़ा सा आपके पास दिमाग होगा, थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास, तभी काम चल जाएगा। चलिए -9/12 और 8/-12, तो देखो तो 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, ये कट जाएंगे, 4 दूआई 8, 4 तिहाई 12, ये भी थोड़ा सा कट के छोटा हो गया। जब ये छोटा हो गया तो -3/4 और यहाँ पर 2/-3, ऐसे हो नोट कर लिए। थोड़ा सा अब आपको क्या करना है, देखो लो बाबू वही प्रोसेस, इनको इनके साथ गुणा कर दो, -3 गुणे यह -3 आ गया इनके पास, और इस साइड में लिखो यह इनके साथ 2 गुणे 4। ठीक है, बीच में और मान लो है तो और लिख लो, थोड़ा सा यहाँ नोट कर देते हैं। देखो 3 तिरिके 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और 4 दूआई 8। अब देखो यहाँ पर मान लो हम ब्रैकेट अगर बना देते हैं तो ये बराबर तो है नहीं, तो यह हो गया नॉट इक्वल टू, यानी कह देंगे असमान है, असमान है। ठीक है, इस तरीक़े से ये सॉल्व हो जाएंगे, असमान हो गया। ठीक है, अब देखो ये अगला प्रश्न, वही प्रोसेस यहाँ भी करो, थोड़ा सा -15/45 है और यहाँ 16/में -48 है। आप क्या करो और के स्थान पर ब्रैकेट ही बना लो। अब देखो तो 15 तिया 45 हो जा रहा है, तो -1/3 लिख दो, ये तो एक बार में कट गया है, 3 बार में ब्रैकेट आप बना लीजिए। 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो यहाँ पर हो गया 1/-3। अब ये माइनस नीचे है ना, ऊपर कर दो, 1/3 ब्रैकेट, अब -1/3 माइनस ऊपर कर दिया गया। तब देखो ये जो परिमेय संख्या है वही परिमेय संख्या ही है, इसका मतलब दोनों बराबर है, ये समान हो गया। तो यहाँ पर कहना है कि समान है, समान
है और ये असमान था। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर गो, दूसरे का गो देखेंगे। यहाँ 7/21 दिया है, तो बाबू -7/21 जो है ब्रैकेट बनाएंगे, 3/9 -9, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो देखो ऊपर -1/3 है ब्रैकेट, ये माइनस ऊपर लिख देना, 1 और नीचे 3 है, तो ये भी तो समान हो गया, वही नंबर जो ऊपर था वही नीचे आ गया। तो यहाँ कहना है समान है, समान है, दोनों समान है, दोनों परमेय संख्या समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला घ कह रहा है -8, -8/14 और 13/21, ये तो कटेंगे लोग नहीं, तो थोड़ा इनको इनके साथ गुणा कर लीजिए। 8 × 21, यहाँ ब्रैकेट बना लो और माइनस, चलो माइनस माइनस प्लस कर दो बाबू, ये प्लस ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये 14 इनके साथ जा रहा है, 14 × 13, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ देखो 13 चौको 52 को 2, 13 चौको 52 और 13 कम 13, 5 5, 13 5 18 हो जाएगा। तो 182, 168, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल लिख देना है, यानी असमान है, असमान है। ठीक है, असमान है। इस तरीक़े से आप इनको सॉल्व कर लेंगे, असमान लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीक़े से प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब कह रहा है कि ये जो दी गई है परमेय संख्याएं, मान लो 3/4, 3/5, 5/8 और 3/16, तो इनको कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। चलो इनको संख्या रेखा पर हम आपको प्रदर्शित करके दिखाते हैं। देखिए, तो ये दिया है निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। को दिया है 3/4, ख में दिया है 3/5, ग में दिया है 5/8, घ में दिया है 3/16। तो इस तरीक़ा से इन नंबरों को संख्या रेखा पर कैसे हम दर्शाएंगे, तो हम देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमने लाइन लिया है। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो पहले तो एक फिक्स पॉइंट कर लो 0, जो हमने यहाँ 0 बना लिया। तो 0 के बाद हम प्राकृतिक संख्या को लेते हैं तो 1 लिखते हैं। तो मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3। तो जब परमेय संख्या होती है तो ये किसी न किसी दो पूर्ण संख्याओं के बीच का नंबर है। अब देख लो बाबू, जो अंश में है वो तो लिखना शुरू कर दो, हर सबके नीचे लिखना है। जैसे 1/4, उसके बाद 2/, यहाँ बीच में आ जाओ, 2/4, 3/4। अब यहाँ लिख देना है 4/4, यानी एक के पास 4/4। क्यों? क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा, 1 के बराबर है। तो अब देखो इसके बाद अगर लिख दो तो 5/4, 6/4, ऐसे नंबर। मान लो यहाँ 7/4 और 2 के पास लिखना 8/4। जैसे 8 में 4 अगर भाग देगा तो 2 न हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 परफेक्ट नंबर है ये। इधर की अगर निगेटिव सी संख्या है यहाँ पर दर्शा सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 3/4 संख्या रेखा में कहाँ है। तो देखो 3/4 यानी 1 से पहले है यहाँ पर। मान लो इसको पॉइंट मान लो P, तो नीचे लिख सकते हैं अतः 3/4 संख्या रेखा के बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, इस तरीक़े से आप अपने कॉपी में भी बना लेंगे। देखिए बना लेंगे
उसके बाद ऐसे नोट भी कर लेना है, ठीक है। अब देखो खो खो में दिया है 3/5, तो 3/5 कह रहा है, तो यहाँ भी यहाँ पर देखो 0 फिक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 आई 5, क्योंकि हर हमारा 5 है ना, तो यहाँ 5/5 आना चाहिए। एक के पास 5/5 होगा, मान लो 5/5, तभी ना ये एक होंगे कट के। हर 5 है तो सबका तो 5 होना ही है, तो आप यहाँ से लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, यानी ऐसे आप दर्शाते चले जाएंगे। इधर 6/5, 7/5, ऐसे करके 8/9, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 10/5, क्योंकि कटेगा तो 2 हो जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। अब हमको 3/5 लेना था, तो देखो 3/5 इस पॉइंट पर ना है, मान लो इसका नाम क्यू लिख लो, तो कह दोगे अतः बिंदु क्यू पर 3/5 स्थित है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कॉपी में दर्शा सकते हैं। 5/8 को संख्या रेखा पर हमको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ फिक्स पॉइंट, क्योंकि निगेटिव नहीं है, नहीं तो हम लोग 0 को इधर लेते, इधर भी हमको जगह चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव नंबर है तो 0 की तरफ हम नोट नहीं कर रहे हैं, केवल हम धनात्मक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 से चलना है, 1/8, यहाँ दूसरा पॉइंट लेंगे 2/8, 3/8, 4/8, यहाँ लिखेंगे 5/8, 6/8, 6/8, और 7/8, और 8/8 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 आ रहा है, ये 1 है, 0 के बाद 1 आना चाहिए ना। अब इसके बाद 2 कहाँ आएगा, तो जहाँ 16/8 होगा, मान लो यहाँ हो गया 9/10/11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 2 होगा, यानी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/8, ठीक है। इस तरीक़ा से इधर निगेटिव नंबर रहेंगे। तब देखो हमको चाहिए 5/8, तब 5/8 यहाँ है ना, लिख दो। बिंदु P पर 5/8 स्थित है। इस तरीक़ा से आप इनको बना सकते हैं। घ की बात करें तो देखो घ कह रहा है, घ 3/16, 3/16, तो ये बहुत बड़ा दे दिया। चलो इधर 0 लिखते हैं, इधर निगेटिव है तो हम नहीं लिखेंगे। इधर 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, तो ऐसे एक कहाँ होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मान लो यहाँ पर 1 होगा, 16/16, इसके बीच में आपको 5/16, मान लो 5/16, 6/16 ऐसे लिख देंगे। तो हमको चाहिए 3/16, तो यहाँ बिंदु P लिख देना है। अतः बिंदु P पर 3/16 स्थित है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली जो हमारा था, यानी अभ्यास 1B के जो प्रश्न थे, 3 प्रश्न में एक में 4 प्रश्न था, तो 12 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए। तो इसी तरीक़ा से आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, और इसी तरीक़ा के और भी प्रश्न, जैसे देख लो यहाँ ऊपर, यहाँ फिगर यानी दिख रहा है ना 4 प्रश्न, इसमें कह रहा है कौन कौन असमान है, तो ये दूसरे टाइप का है। इस टाइप का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।